बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का दौर और हम सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके इख्तियार करें जिनकी वजह से हम चीज़ों की वेस्टेज को रोक सकें और अपने कामों को आसानी से अंजाम दे सकें। तो आज उसी तरह के कुछ आसान से तरीके और चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोगों से गुजारिश होती है कि कोई भी टिप्स हो या कोई भी तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से किया करें और कमेंट किया करें। आप लोगों का लाइक जो है वो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करता है और हमें अपना काम मज़ीद आगे करने और बेहतर करने की मोटिवेशन देता है। तो चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि बॉटल या जार हम सबके घरों में आते हैं और इनका यूज़ हो रहा होता है। जब ये आपकी बर्नियाँ या जार खाली हो जाए तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। छोटे-छोटे से होते हैं, लाइट वेट होते हैं और आसानी से आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके जो माउथ का ऊपर वाला एरिया है, ढक्कन वाला, इसमें आप मेडिसिन्स लेके जा सकते हैं ऑयल बना के। चाट मसाला, नमक और ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ें हमारे यूज़ में आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगी। तो इस तरह के स्पून हम सबके घरों में आते हैं। जब बाहर से कुछ मंगाते हैं तो ये वह स्पून वाले हमारे घर में आते हैं, तो आप इनको फेंका मत करें, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को जब आप लंच बॉक्स देते हैं तो या नूडल्स या इस तरह की कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो आप इन डिस्पोजेबल चम्मच का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट होते हैं और कैरी करने में आसान होता है। इसके अलावा मसाला जात वगैरह डालने में भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप फेंकने के बजाय रीयूज़ कर लिया करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो डेली मॉर्निंग में या रूटीन में चाय वगैरह या बनाते हैं और मीठे का कप या कोई चीज़ हमने मेजरमेंट के लिए सेट की होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ एक कप था, मेजरमेंट वाला कप था और अब इसका यूज़ नहीं था तो मैंने इसको चीनी वाली बर्नी में डाला हुआ है और इसकी मदद से मैं बहुत आसानी से चीनी को मेजर कर लेती हूँ और ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ मेरे यूज़ में भी आ जाती है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बेकार रखने से बेहतर है कि आप चीज़ों को रीयूज़ कर लें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी से रिलेटेड और इंशाल्लाह ये भी आपके काम में आसानी होगी। तो मेरा जार यहाँ पर हाफ़ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम चीनी ज़्यादा डाल लेते हैं या चावल जैसे की चीज़ें ज़्यादा डाल लेते हैं या मिर्च मसाले, तो फिर जो हमारा चम्मच या जो हमारी मेजरमेंट वाली चीज़ होती है वो इसके बीच में आ नहीं रही होती। तो बहुत आसान सी तरीका है, जब भी आपने इनकी चीज़ों को इस तरह से ऐड करना हो तो आप इस तरह से खड़ा करके इन्हें दबा कर अंदर की तरफ ऐड करें। इससे ये आसानी से आपकी चीज़ के अंदर आ जाएंगी और आपका जो ढक्कन है वो भी ईज़िली बंद हो जाएगा। मामूली सी टिप है, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके काम को आसान बनाती हैं और आपका काम आसान होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेडिसिन्स वगैरह जब लाते हैं तो उनके साथ इस तरह के छोटे-छोटे चम्मच आते हैं जिन्हें हम सब फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। मसाला जब डालने के लिए हमें अलग-अलग से चम्मच चाहिए होती है तो इन चम्मच को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपका काम भी आसान हो जाता है और एक ही चम्मच को आप बार-बार यूज़ करने की ज़हमत से भी बच जाते हैं। तो इस तरह आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगी। तो जब भी आप जाली नई बाई करके लाएँ तो आपने एक काम से ज़रूर से करना है, आपने इस जाली को चढ़ा लेना है बेलन के ऊपर। जी बिल्कुल, आप इसको बेलन के ऊपर चढ़ा लें और उसके बाद आपके घर की जितनी भी छुरियाँ हैं, जितने भी तेज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो वो आपने ले लेनी है और ईज़िली आप उनको इस तरह से उनकी धार बना सकते हैं। इस स्ट्रेनर जाली की मदद से बहुत अच्छे से चीज़ों की धार बनती है, बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती हैं। बेलन पर चढ़ाने का इसको मकसद ये था कि ये ना तो हमारे हाथ में लगती है और जो हमने काम करना है वो बहुत आसानी से हम कर लेते हैं और इस तरह से इसकी धार भी छुरी की बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है और इसको इस्तेमाल आपने यूज़ करने से पहले करना है। तो उम्मीद है ये टिप आपके लिए कारआमद होगी और आप इसका यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ जो था जैम का डब्बा था, इसे मैंने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया। इसके कई तरह के यूज़ है, मैं एक सिंपल सा यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई लूडो की गीटियाँ थी, डब्बा इनका टूट चुका था तो मैंने सिंपली इसमें इनको डालकर रख लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो वेस्ट हो रही होती हैं, तो आप इसी तरह से उन चीज़ों को यूज़ करके करामत बना सकते हैं और अपने काम में आसानी पैदा कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही होगी। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी बार-बार बेलन और पटरे के साथ चिपक रही होती है। कितना भी कुश्का लगा लें फिर भी ये चिपकती रहती है। तो इसका इसके साथ ये मसला होता है कि जब हम इसे वॉश करते हैं या वैसे भी हवा में नमी है तो लकड़ी होती है तो लकड़ी अंदर से नम हो जाती है। बार-बार वॉश करने से बाहर से तो ड्राई हो जाता है ये, लेकिन अंदर जो नमी है वो बाकी रह जाती है। तो इस नमी को आप बहुत आसानी से किस तरह से दूर कर सकते हैं, आपने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और अपने बेलन को और अपने पटरे को इस पर हल्का-हल्का सा सेक लेना है। थोड़ी देर आप सेकेंगे तो आप खुद जब सेकने के बाद इससे रोटी बनाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क मिलेगा, क्योंकि जो इसके अंदर की नमी होगी लकड़ी को हीट मिलेगी तो वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आप इसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लें और इससे आप रोटियाँ बनाइए। देखिए इसको जैसे ही हीट मिली है तो ये बिल्कुल गीला-गीला सा होने लगा, यानी इसके अंदर काफ़ी नमी है जिसकी वजह से ये चीज़ों को चिपकाता है।
सेम प्रोसेस आपने अपने पटरे के साथ भी करना है, इसको भी हल्का-हल्का आग पर सेक लेना है ताकि जो नमी हो वो इसके ऊपर से उतर जाए और ये ड्राई हो जाए अच्छे से। तो मैं अच्छी तरह से इनको सेक लूँगी। मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से सेक लिया, अब ये ड्राई हो चुके हैं, तो आप भी इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके काम में आसानी पैदा करेगी। महँगाई होगी और हम लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को बचा सकें, चीज़ों को इस तरह से यूज़ करें कि इनकी वेस्टेज कम से कम हो। तो आलू को जब हम छीलते हैं तो उसका बहुत सारा छिलका उतर जाता है। आजकल जो आलू आ रहे हैं वो इस तरह के कि हल्का सा बारीक सा छिलका उतारें तो आलू हमारे साफ़ हो जाते हैं। तो आज मैं एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कोई साफ़ सी जाली लेनी है जिसको भी आपने यूज़ ना किया और उसको हल्का-हल्का आपने आलू को स्किन के ऊपर इस तरह से रब करना है। इससे बहुत ही बारीक सी जो स्किन है इसके ऊपर वाली वो उतरेगी और आलू बहुत अच्छे से आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। वेस्टेज नहीं होती और आपका काम बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो बारीक छिलके वाले जो आलू आ रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ट्रिक है, इससे वेस्टेज नहीं होती और ये क्योंकि महँगाई है तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम हम इसकी ज़िया करें। तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारा आलू जो है वो मैंने साफ़ कर लिया। इस तरह से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ़ नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। छिलके उतारने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद आप यूज़ करें। उम्मीद है मेरी ये आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। टिप्स अच्छी लगी हैं फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल अपने प्यारों का और अपना रखिए ख़्याल। मुझे दीजिए इजा